BS सीरीज का इंडिया में रजिस्ट्रेशन पिछले कई महीनों से स्टार्ट हो चुका है। क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम। आइए फटाफट ये वीडियो देखते हैं और जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है कि BS सीरीज का नंबर आप क्यों अप्लाई करेंगे, इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। देखिए क्या है कि क्या होता था कि जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रेवल करते थे, अगर आपका ट्रांसफर हो जाता था तो आप अपनी कार लेकर जाते थे, लेकिन उस केस पे क्या होता था कि दूसरे स्टेट की पुलिस आपको रोकती थी, कई बार फाइन लगाती थी, पेनल्टी लगाती थी और कई बार कार को सीज भी कर देती थी। कई बार क्या होता है कि आपको RTO से NOC लेकर वहां पे ट्रांसफर भी कराना पड़ता था। ये सारी चीजें हो जाती थी, जो कि एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता था और अननेसेसरी हेडेक बन जाता था। लेकिन क्या है कि अब वो गवर्नमेंट ने दूर कर दिया है, क्योंकि अब BS सीरीज का रजिस्ट्रेशन इंडिया में स्टार्ट हो चुका है। और क्या है कि अगर आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा तो अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपको एक ID कार्ड देना होगा, एक फॉर्म पे साइन करना होगा जो कि फॉर्म 60 होगा, एक एप्लीकेशन देना होगा। इतना आप कर देंगे और आपका नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो उस केस पे क्या है कि आपकी कंपनी का ऑफिस मिनिमम 4 स्टेट में होना चाहिए, अलग अलग। वहाँ के आप एक ID कार्ड अपना देंगे, एक एप्लीकेशन पे साइन करेंगे, फॉर्म 60 होगा। इसके अलावा क्या है कि ये आप अपने ऑफिस का एक प्रूफ दे देंगे, जिससे क्या है कि आपको भी मिल जाएगा। यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों के ये पेपर्स, ये नंबर अलॉट हो जाएगा। अब बात आती है कि इसमें कितना खर्चा आएगा। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लेते हैं कि जैसे कोई कार आप परचेज करते हैं जिसका शोरूम प्राइस 10 लाख रुपीज है, तो उसमें पेट्रोल पे अराउंड 8% का रोड टैक्स लगता है, यानी 80,000 रुपीज हो गया जाके। तो ये 80,000 आपको एक साथ नहीं पे करना पड़ेगा, बल्कि क्या है कि हर 2 साल में आपको पेड करना पड़ेगा। यानी पहले जब आप नई कार परचेज कर रहे हैं तो उस पर 2 साल का आपसे पैसा ले लिया जाएगा, फिर हर 2 साल में आपको पैसा वो देना होगा। और इसके अलावा क्या है कि जब लास्ट का ईयर बचेगा यानी 15th ईयर, तो आपको 1 साल का ही पैसा देना होगा। तो ये चीज हो जाती है, यानी आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। अब रिन्यूअल का एक हेडेक आपके पास में रहेगा, लेकिन फायदा क्या है कि आपसे पैसा एडवांस में पूरा नहीं चार्ज किया जाएगा। ये फायदा हो सकता है, यानी आप उस छोटे से अमाउंट को, या हम ये कह सकते हैं अच्छा खासा अमाउंट होता है, उसको कहीं आप सेविंग कर सकते हैं, FD करा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर आप कहीं लेट हुए रजिस्ट्रेशन कराने में, यानी री रजिस्ट्रेशन कराने में अगर आप लेट होते हैं तो 100 रुपीज की पर डे की पेनल्टी हो जाएगी। तो ये चीजें हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक कार परचेज कर रहे हैं, वहां पर क्या है कि जो सब्सिडी मिलती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो चीज आपको नहीं मिलेगी। अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन नंबर पे जो लिखा हुआ है आगे क्या है। देखिए, सबसे पहले जो नंबर लिखे होते हैं वो कौन से साल का है, यानी जैसे अभी 2022 चल रहा है तो 2022 लिखा होगा, उसके बाद BH लिखा होगा। और इसके अलावा दोस्तों क्या है कि फिर उसके बाद एक यूनिक नंबर जो है आपको अलॉट किया जाएगा। इसमें क्या है कि VVIP नंबर का कोई भी ऐसा नहीं है कि आप पैसे देके जो मनमाना ही नंबर चाहे वो मिल जाए, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें बताइए। इसके अलावा हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।